हेल्पलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया वो भी देखिए TV9 भारतवर्ष पर हम फ्लैश कर रहे हैं। जिनके अपने फंसे हुए हो सकते हैं वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 5 जगहों पर बाढ़ बारिश की अलग अलग घटनाएं सामने आती हैं और उसके बाद धराली में बादल फट जाता है, जिसके बाद जबरदस्त तबाही मची है। 5 लोगों की मौत तो कंफर्म हुई है, लेकिन लगातार आशंका इस बात की कि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। एक और बात, जब मैंने थोड़ी देर पहले खुद सीएम धामी से बात की, उन्होंने भी बताया कि आपदा प्रबंधन की टीमों की अपने स्तर पर हालात और इलाके को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारी होती है। ऐसे में इस जगह तक पहुंचना एक चुनौती नहीं है। जितनी भी मौके पर टीम्स गई हैं, चाहे सेना की मदद भी ली जा रही है इस वक्त रेस्क्यू में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बाकायदा टीम्स यहां पर हैं, उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाए। कि क्या वो रास्ते भी बचे हैं यहां तक पहुंचने के? यही मेरा सवाल था। सबसे बड़ी चिंता की बात है। और देखिए ये तबाही की वो तस्वीरें हैं जो डरा देती है। और ये सबसे पहली तस्वीर आई थी और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आई थी, और देखिए कैसे सैलाब आता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की चीख पुकार की आवाजें इस वीडियो में सुनाई दे रही हैं। अरे बह गया, ये मेरी माँ कैसे गिरा भाई? भागो भागो भर गया भाई को। पूरा काला जी बना लो और अगर जो फुल था वो बाजार सारे बराबर हो। मुझे लग रहा टावर भी चलेगा। टावर तो खैर इधर है, वो है उधर, उधर से गए जो टूट गया होटल, अभी खतरनाक। अरे पर ये है कि अभी दियो फोन बोला सब बचेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे थे भाई घर पे, बहुत सारे थे। बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रही है। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, ये सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है। अभी बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रही है। हमारा मार्केट था ये पूरा बर्बाद हो गया। आप हमारे कल्प केदार को कैमरों में कैद कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक बड़ा सैलाब आया। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें थी, यहाँ पर शॉपिंग के लिए जगह थी, लोगों ने एक हिस्सा उसके लिए बनाया हुआ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है। घर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, होम स्टेज का नामो निशान खत्म हो गया है। उन लोगों को जो उन होम स्टे में रह रहे थे वो कहाँ हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लोग इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान अपनों को लेकर हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन हाल फिलहाल जो हालात हैं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कुछ हासिल हो, बहुत कह पाना ये मुश्किल है। इस बीच कैसे पुलिस आगाह कर रही है लोगों को, कैसे अपील की जा रही है इन हालातों में पैनिक ना हो, अफवाहों पर ध्यान ना दें और कैसे रेस्क्यू में मदद करें, आइए सुनिए। तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। तो ये तस्वीरें आपको उन इलाकों की दिखा रहे हैं, धराली के पास के इलाके, जहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है कि नदी किनारे वाले इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। भागीरथी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और धराली में जो हादसा हुआ है उसके बाद सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। TV9 भारतवर्ष भी धराली के आसपास रहने वाले लोगों से ये अपील करना चाहेगा कि इस वक्त सावधानी बरतें और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए। लेकिन जो त्रासदी हुई है वो अपने आप में भयावह है। बाढ़ बारिश का कहर तो पिछले कई दिनों से इस इलाके में देखने को मिल रहा था, लेकिन इतना बड़ा
हादसा हो जाएगा। इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ेगा यहां के लोगों को, ये किसी ने नहीं सोचा था। उत्तराखंड में 5 जगहों पर बाढ़ बारिश की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं और धराली में बादल फटने की जो घटना सामने आई है वो अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। सुरभि, और बड़ी बात समीर, जो ये अनाउंसमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन वीडियो में ही चीख पुकार के बीच लोगों का वो डर साफ समझा जा सकता है। लोगों के बीच खौफ है कि किस तरीके से मौसम के इसी बदले रुख ने इस वक्त उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जहां लोगों के पास कोई सुरक्षित स्थान तक नहीं है कि वो अपने आप को किस तरीके से एक सेफ जोन या सेफ शेल्टर तक पहुंचा सके। ऐसे में कोशिश इस वक्त रेस्क्यू कर रही टीमों की भी यही है कि हालात और मौसम के रुख को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं अभी पिछले 3 घंटे में सामने आ चुकी हैं। फ्लैश फ्लड की ये तस्वीर हम देख चुके हैं, लेकिन बादल फटने की अलग अलग जगहों से खबर है। यही वजह है कि मौके पर पहुंची पुलिस भी लोगों से सेफ रहने की अपील करती हुई नजर आई। बजकर 45 मिनट दोपहर के उस वक्त यह हादसा हुआ और उसके बाद सुखी टॉप पर दूसरा हादसा 3 घंटे के बाद हुआ। और अभी जानकारी मिल रही है कि कई जगह ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़कें 2 हिस्सों में बंट गई हैं। सबसे